सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 583 को, कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले विनेशिंग एंड एनीमे वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमंस। तो चलिए अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये लिंक को दिखाया जाता है, जो कि ज़ूफेन के एक्शंस को देख करके वो किंग यू से कहता है कि मुझे लगता है कि इसने ये खुद जानबूझ करके किया है। तो ये सुन के तो वो किंग यू भी हैरान होते हुए ये लिंक से कहता है कि जूनियर ब्रदर, मगर आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो ये लिंक कहता है क्योंकि मैं ये कभी भी नहीं मान सकता कि ज़ूफेन अपने दुश्मनों को अंडरस्टैंड करके उन्हें कम आंकता है, और इस लड़ाई को मामूली सी समझ करके कभी भी इतनी बड़ी गलती कर सकता है। तो इसका मतलब इस सब की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो कि ये है कि उसने ये खुद जानबूझ करके किया है। तो इस पर वो किंग ये लिंक से कहता है कि जूनियर ब्रदर तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो रहे हो। मगर तभी इस बात पर यानमो भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा परफेक्ट नहीं होता, और हम सभी लोग कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो करते ही हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसने की आपकी आंखों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ही उसे हरा सकते हो। और मैंने सोचा था कि तुम्हें इसका कोई ना कोई क्लू मिला होगा, मगर तुम्हारा दिया गया रीजन तो मुझे बिल्कुल बेवकूफाना लगा। जबकि इधर हमें एक कोने का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे की डन किंग शेन भी वहाँ से अंदर हो रहे सारे मैच को देख रहा होता है, हंसते हुए कहता है कि हा ये बदमाश वाकई में काफी ज्यादा चालाक है। उसने अपने घायल हाथ को छुपाने के लिए एक ऐसा शानदार तरीका ढूंढा जो कि वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है। ये बच्चा सीक्रेट माइन में जासूसी करने के लिए गया, और फिर उसे वोल्टिंग स्वॉर्ड के द्वारा ये घाव मिल गया। तो वो केवल इतने समय तक ही छुपा रह सकता था, मगर मैं ये कभी भी नहीं सोच सकता था कि वो अपने उस घाव पर दूसरे का घाव करवा करके उसे इस तरीके से छुपाने के बारे में सोचेगा। तो वाकई में उसकी स्ट्रेंथ और उसके शार्प माइंड ने उसे इस दुनिया का मार्वलेस इंसान बनाया है, और मैं इस लड़के को अपने साथ ही ले जाता अगर इस बार मैं अपनी उस तलवार के लिए नहीं आया होता। अगर मैं अभी ऐसा कर करके और ज्यादा अलार्म नहीं बजाना चाहता। उफ, ये कितनी शर्म की बात है। तो कहते हुए डन किंग शेन वहाँ से अचानक गायब हो जाता है, और फिर हमें वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है कि वेंटाओ की तलवार ज़ूफेन के उस घाव वाले हाथ में उसी जगह पर ढसी होती है। और वेंटाओ भी जल्दी से ज़ूफेन के हाथ से अपनी उस स्वॉर्ड को वापस बुला लेता है, जिसके बाद फिर वो भी उसे अपने हाथ में लेते हुए उस तलवार को देखने लगता है। अगर वो भी पक्का श्योर नहीं होता है कि आखिर उसने ये कैसे किया। और फिर इसके बाद में फिर वो बहुत ही पोलाइटली ज़ूफेन से कहता है कि ब्रदर ज़ू, मुझे माफ करना, मुझे आशा है कि आप मेरे इस अत्याचारी हमले को नजरअंदाज कर देंगे। तो ज़ूफेन भी इस पर अपने चौके को उतारते हुए कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, और फिर एक इविल सी स्माइल देते हुए अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर वेंटाओ से कहता है कि मगर अब मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी इजी नहीं आने वाला। साथ ही ज़ूफेन खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि वाकई में तुमने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से स्टेप किया। तो इधर ज़ूफेन की बात सुनने के बाद में वेंटाओ से कहता है कि ब्रदर ज़ू, मैंने वो पर्पसफुली अपने आप से नहीं किया था, और मेरा जरा सा भी मतलब तुम्हें इतना ज्यादा जख्मी करने का नहीं था। तो बस ब्रदर ज़ू के पावर्स को लेकर के काफी ज्यादा व्याकुल था, लेकिन मैंने इसकी कभी कल्पना नहीं की थी। इस पर ज़ूफेन स्माइल करते हुए उससे कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं मेरे नाम की तरह ही नहीं जीता, और मैं इतना भी ज्यादा मजबूत नहीं हूँ कि तुम्हारे एक वार को भी ना झेल सकूं। क्या यही बात है ना? तो फिर अगर ऐसा ही है तो ब्रदर वेन, मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें वो शो कराऊं जिसके कि मैं काबिल हूँ। कहते हुए फिर ज़ूफेन अपने उस जख्मी बांह से एकदम बैडस लुक में अपने उस कपड़े को फाड़ देता है, और आगे कहता है कि मैं ब्रदर वैन के दयालु भावों को बर्बाद नहीं कर सकता, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो अब इधर ज़ूफेन के ऐसे लुक और उसके ऐसी बातों को सुन करके तो वेंटाओ भी थोड़ा शॉक हो जाता है, और फिर वो भी एक्साइटमेंट में स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, चलो तो फिर चलते हैं। अब क्योंकि ब्रदर ज़ू ही ये कह रहे हैं, तो क्यों ना ये किया जाए, और मुझे तुम्हारी ये मदद करके काफी ज्यादा खुशी होगी। इतना कहते हुए फिर वेंटाओ भी अपने स्वॉर्ड इंटेंट को फुल्ली अनलेस करता है, वो भी अपने एक बैडस लुक में आ जाता है, जो देख कर तो फिर ज़ूफेन भी थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि वेंटाओ आगे कहता है कि जैसे कि लहर पर बहती हुई नाव बहती है, और विलो की शाखाएं तेज हवा में झुक जाती हैं, एक उंगली से ज्यादा कभी नहीं, क्योंकि यही शांति और गिफ्ट का प्रतीक है। ब्रदर ज़ू, इस तलवार का नाम एम्फेमेरल लाइफ है, एक जेंटल और अलग तलवार। ये हमेशा दुनिया के साथ बहती है और उसके बोझ से मुक्त रहती है। मेरी
मेरी ये तलवार ब्रूटल फोर्स के लिए नहीं है, बल्कि इसे केयरफ्री नेचर से रिफाइन किया गया है। मगर नम्रता में भी शक्ति होती है और ये जान भी ले सकती है, इसलिए ब्रदर जू थोड़ा ख्याल रखना। अब इधर वेंटाओ की इतनी सारी बकवास सुनने के बाद में इधर जू फेन भी उस तलवार का नाम लेते हुए कहता है एम्फीरियल लाइफ। हाँ, वाकई में ये स्वॉर्ड बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा चालाक है और वार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मगर जबकि हवा कभी एक पहाड़ को नहीं हिला सकती, तो फिर आखिर ये मुझे अपने साथ कैसे ले जा सकती है? और इस प्रकार समय के साथ में उसकी शक्ति उधार ली जा सकती है और सही समय पर आने पर इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। और नर्मता सिर्फ और सिर्फ फंसाने का ही काम करती है, जबकि कठोरता व्यक्ति के सुरक्षा के ऊपर प्रहार करती है। बिल्कुल पहले की तरह एक ही समय में सब कुछ खत्म कर दिया जाता है, मगर रॉ पावर कभी भी जेंटलनेस यानी कि नम्रता को हरा नहीं सकती, क्योंकि उसका उद्देश्य उसे धारण करना होता है और केवल डिस्ट्रक्शन, इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन के कारण ही इसे खत्म किया जा सकता है। इससे पहले कि प्रतिद्वंदी गति पकड़ ले, मैं उससे पहले ही उसे खत्म कर दूंगा। इसी के साथ में जू फेन अपनी ब्लैक पर्पल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देख कर तो वेंटाओ की भी थोड़ी फटने लगती है और वो एक अजीब सा जड़ा बनाते हुए कहता है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा ही बात कर ली? ब्रदर जू सचमुच में एक चतुर व्यक्ति है, जो कि मेरी जेंटल स्वॉर्ड की टेक्निक को समझने में इतनी ज्यादा सक्षम है। तो इस पर जू फेन उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो रहे हो, ये तो ब्रदर वैन ही थे जिसने कि मुझे ये सब एक्सप्लेन किया। इस पर वेंटाओ कहता है कि हाँ, मगर लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपने सारे पत्तों को शो करा देना, ये चीज वाकई में काफी ज्यादा बेवकूफाना बात है। इस पे जू फेन कहता है कि मगर आज मैंने ब्रदर वैन के एक्शंस को देखा और तुम्हारे शब्द सुने, और अब मेरा इस सब को लेकर के एक अलग ही दृष्टिकोण बन चुका है और इससे मुझे पता चला है कि ब्रदर वैन ने ये काम मूर्खता से नहीं किया है, बल्कि एक जेंटलमैन के जनरस बिहेवियर से किया है। तो इस पे वेंटाओ भी कहता है कि शायद मूर्ख और जेंटल व्यक्ति होने के बावजूद मुझे यकीन है कि ब्रदर जू की समझ से आप इसे मेरे कहे बिना ही सिर्फ कुछ मूव्स के बाद में ही इसके बारे में अच्छे से खुद ही समझ जाते, बल्कि लड़ाई में पहले ही सबको मेरी इस बात बता देने से बाकी सभी व्यक्ति मुझे खुले विचारों वाला समझेंगे। मगर फिर भी मेरी स्वॉर्ड के बारे में समझना और मुझे हरा पाना, ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो कहते हुए वेंटाओ अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और उसमें स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करते हुए जूफेन से कहता है कि ब्रदर जू अब इसे झेलो। तो कहते ही फिर वेंटाओ जूफेन के ऊपर अपने 1000 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क से अटैक कर देता है। इसके साथ ही जूफेन के ऊपर दो बड़े बड़े ब्लू कलर के स्लैशेस से अटैक होता है और वो दोनों ही अटैक एक साथ सीधा जूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। करीब पहुंचते ही वो बड़े बड़े अटैक्स कई सारे हजारों धागों में बढ़ जाते हैं और फिर वो स्ट्रिंग्स चारों तरफ से जूफेन को घेर लेते हैं। देख करके तो जूफेन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये सिल्क है? नहीं, ये तो स्वॉर्ड एनर्जी है। जबकि इधर जूफेन को उस अटैक में कैद होते हुए देख करके तो वेंडविलियन भी उसके लिए परेशान होते हुए कहते हैं कि मैंने कहा था कि ये बदमाश बच्चा बहुत ज्यादा घमंडी है, वो एक बार भी मिडिल 3 सेक्टरों के बीच के मैच को देखने के लिए नहीं आया था, इसलिए तो उसे नहीं पता कि वेंटाओ अपने उस हमले के साथ में क्या कुछ कर सकता है। वो उसकी हजारों स्ट्रिंग्स के बीच में फंस चुका है और आखिर अब वो उसकी स्वॉर्ड एनर्जी से बाहर कैसे निकल पाएगा। तभी हमें वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि अब जूफेन ने अपने किलिंग के हैंड को एक्टिवेट कर दिया होता है। जूफेन डायरेक्ट अपने उस किलिंग के हैंड से की सभी स्वॉर्ड एनर्जी स्ट्रिंग्स को बड़ी आसानी से तोड़ डालता है। साथ ही जूफेन के हाथ से निकल रही पर्पल लाइटनिंग बाकी की सारी स्वॉर्ड एनर्जी को डेसिपेट कर देती है। जो देखकर तो इधर येलिंग भी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि पर्पल लाइटनिंग के पास में दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की ताकत है। हालांकि अभी इसकी शक्ति थोड़ी कम है, लेकिन इसका कैरेक्टर बेहद ही ज्यादा विनाशकारी है और वेंटाओ की जेंटल स्वॉर्ड एनर्जी अभी अभी अपने दुश्मन से मिली थी। तो येलिंग इस बात पर वूकिंग भी कहता है कि हालांकि मुझे लगता है कि वेंटाओ को भी इस बात की जानकारी होगी, लेकिन क्योंकि वो इतना व्यर्थ काम कर रहा है, उसके पास में जरूर इसके लिए कोई ना कोई तो बैकअप प्लान होगा ही। तभी हमें वेंटाओ को दिखाया जाता है, जो कि अब अपने हैंड साइन चेंज करता है। इसके साथ ही उसकी ब्लू कलर की स्वॉर्ड एनर्जी चेंज होकर के ऑरेंज कलर में बदलने लगती है। वेंटाओ अपनी ऑरेंज स्वॉर्ड एनर्जी को रिलीज करता है, जिसके साथ ही उसकी ब्लू स्वॉर्ड भी अपना रूप चेंज कर लेती है। ऑरेंज कलर में बदलने के बाद में वो ऑरेंज एनर्जी रिलीज करती है, क्योंकि पहले से भी काफी ज्यादा कूल लग रही होती है। अब इधर उसे देख करके जूफेन भी अपने मन में कहता है कि जेंटल स्वॉर्ड का ट्रू मीनिंग ही हवा की तरह आपके साथ बहना होता है, और वो भी तब तक जब तक कि आप मर न जाए। और ये जेंटल स्वॉर्ड एनर्जी इसमें एक बाढ़ की तरह काम करती है, और अगर एक बार कोई इसे वॉशिंग करना शुरू कर दे तो तलवार की ऊर्जा के टुकड़े तलवार में वापस आ जाएंगे और नर्म से कठोर हो जाएंगे, जिससे कि इसकी शक्ति भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस तलवार का सोर्स ऑफ पावर एक हाथ पे है और सॉफ्ट सोर्स एनर्जी उस तलवार के अंदर गैदर हो रही है, जबकि ब्लेड के अंदर अभी हुई विरोधी की शक्ति है। ये वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब क्योंकि ये मामला है तो अब मैं भी बिल्कुल सीधे वार करूंगा। इतना कहते हुए जूफेन बड़ी तेजी से सीधा हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है।